गुना में 14 फरवरी को 15 साल के अभ्युदय जैन की लाश उसी के घर में मिलती है और हत्या का आरोप लगता है अभ्युदय की मां अलका जैन पर। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को हुए झगड़े में मां ने बेटे के गले में डली चेन खींच दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सबूत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई। अभ्युदय जैन के पिता अनुपम जैन ने पुलिस की कार्रवाई पर ऐतराज जताया है और आरोप लगाते हुए एमपी तक को बताया कि जिस चेन को पुलिस ने हत्या का आधार बनाया वो चेन पुलिस ने हमको वापस दे दी, जबकि हमने कहा था कि चेन आप रख लो, जांच में काम आएगी, लेकिन पुलिस ने फिर भी चेन वापस दे दी। पिता का कहना है कि शादी के 5 साल बाद अभ्युदय पैदा हुआ, कोई मां अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है। पिता के मुताबिक अभ्युदय की मां से अच्छी बनती थी। अलका ने मौत से कुछ दिन पहले ही उसके लिए 10,000 के कपड़े भी खरीदे थे। सब कुछ ठीक था। एक मां शादी के 5 साल बाद मन्नत से हुआ बच्चे को क्यों अपने ही हाथों मौत के घाट उतार देगी। हम फिर भी पुलिस के पास गए, हमने खुद ही पैनल पीएम के लिए भी रिक्वेस्ट करी। पुलिस प्रशासन थोड़ा देर से भी आया, जबकि उनको मर्ग रात को ही मिल गया था। सुबह आए वो 11 बजे, उसको भी हमने फॉलोअप लिया कि भैया आप आ जाइए, कुछ देख लीजिए। सुबह 11 बजे आए हैं, वो आए हैं तो कैजुअली उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ जो एविडेंस थे वो उन्होंने हम ही से उठवाए। हमने बोला भी, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, आप तो उठा दीजिए। कुछ 1-2 एविडेंस मेरे फादर से उठवाए उन्होंने। फिर हमने निवेदन भी करा कि साहब इस प्रॉपर्टी का एटलीस्ट आप सील तो कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपको पता लग गया, मान लीजिए कि पता लग गया कि आपको लग गया, मान लो कि मर्डर है, तो आप क्राइम सीन को सील तो कर दीजिए। उन्होंने वो सील भी नहीं करा। फिर ऐसे ही उनको, फिर हमने मेरी चाबी उनको दे दी, मैंने आप चाबी आप अपने पास ही रख लीजिए एटलीस्ट। फिर बच्चे की चेन वगैरह भी इन्होंने, बच्चे की चेन वगैरह मेरे भाई को हैंड ओवर कर दी थी, जो मेरा बच्चा चेन पहनता था या कड़ा पहनता था। क्योंकि जब उसके गले में आप लोगों ने इतनी सारी चोटें देख ली थी तो उसमें किसी की स्किन हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था जो एविडेंस में काम आ सकते थे। उन्होंने मेरे भाई को दे दिया, तो भाई भी वापस ले आया, उनसे रिसीविंग भी दी भाई ने, उनको सब कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हुई। हमने कई बार बोला भी उनको, भैया सामने से हमारे एंट्रेंस है, बगल से एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड चारों तरफ से एंट्रेंस है, छत से भी आने की एंट्रेंस है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं भी नौकरी छोड़ के यहाँ पे 7 दिन ही बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि क्या हुआ क्या करा, और हर शहर का बच्चा जानता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो पुलिस ने बोला। आप मीडिया से आओ, आप भी जानते हो, ये आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा। इतने बड़े बच्चे के साथ घटना भी हो जाएगी, दुर्घटना भी हो जाएगी। आप कह रहे हो, कभी कहते हो कि एक्सीडेंटल हो गया, कभी कह रहे हो मर्डर है, आपको खुद नहीं पता हुआ क्या है, और आपको लगा ये बाहर वाले हैं, सब कुछ हैं। तो आप, मुझे लग नहीं रहा कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं मिला हो कोई ना कोई। आप क्यों छुपा रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आप हमें क्यों फंसा रहे हैं। आपको केस क्लोज़ करना तो ऐसे क्लोज़ करोगे, आपने तो ये पूरा परिवार ही तोड़ दिया। 1 फरवरी को बच्चे का जन्मदिन था, उसके बाद 14 फरवरी को 2 हफ्ते बाद लगभग घटना घटित होती है। क्या रहा इस बीच में, बच्चे के साथ कैसे क्या संबंध रहे? बहुत अच्छे थे। अभी उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे, उसके लिए अभी करीबन 10,000 के तो हमने उसके लिए कपड़े खरीदे थे। उसके 2-3 ब्लेज़र आए थे, मैचिंग के कुर्ते पजामे थे। उसको ये था कि मैचिंग के अपन तीनों पहनेंगे, तो उसकी माँ ने बहुत सारे कुर्ते पजामे खरीदे थे मेरे से मैचिंग के, उसकी मैचिंग के सूट खरीदे थे। तो बहुत हैप्पी थे उस दिन भी। हमने अपनी काम वाली भाई से ही फीडबैक लिया, सबसे फीडबैक लिया, वो नहीं बहुत खुश था। वो तो कह रहे आराम से खाना खाया, उसने एक्स्ट्रा सब्जी मांगी, एक्स्ट्रा रोटी मांगी, और फिर गैलरी में वो मम्मी की हेल्प करने के लिए छत पे कपड़े डालने भी गया। दोनों आराम से गैलरी में खड़े होकर बातें कर रहे थे। भाई ऐसा जो मेरी वाइफ ने आज तक मेरे बच्चे को नहीं मारा, ऐसा क्या हो गया आज इतने 15 साल के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। वही 15-20 मिनट में हम पूरी आपको कॉल डिटेल निकाल के दे रहे हैं कि फुल टाइम तो बात पे कर रही है अपनी सहेलियों से, किसी से। बच्चा आराम से टीवी देख रहा है, कहाँ से क्या हो जाएगा इतनी जल्दी इतने बड़े बच्चे के साथ। वैसे बात और निकल कर आ रही है कि बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध थे अच्छे थे, लेकिन वो लाइफस्टाइल वगैरह को लेकर भी क्वेश्चन करता था। नहीं, ये इन्होंने जो है गलत बात घुमाई है। मेरे से पूछा गया था तो मैंने बोला था कि बच्चा जाते जाते माँ से उसने मजाक किया था कि मम्मा आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। वो बैडमिंटन खेलने जा रही थी, कोई जैकेट पहनी थी चाहे कुछ पहनी थी, उसने हंसी मजाक भी किया माँ से। तो हमने जनरल स्टेटमेंट उनको दिया था पुलिस को कि भैया उसने हंसी मजाक भी किया था, जाते जाते खुश था बताने के लिए, मम्मी आप क्या कॉम्बिनेशन पहन के जा रही है। उसने बोला अरे यार कल चेंज कर लूँगी। एक वो फ्रेंडली रिलेशन था माँ बेटे का। तो हमेशा जब मैं कह रहा हूँ दोस्त थे तो दोस्त जैसी बात ही करते थे, वैसी बिहेवियर भी था। आप उसको स्टेटमेंट बना दिया आपने, मीडिया के सामने कुछ और परोस दिया आपने कि बच्चा टोकता था। ये टोकना थोड़ी कहलाएगा। अगर मैं आपसे कह दूँ ऐसे जीन्स और शर्ट का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो ये कोई झगड़े की वजह हो गई क्या? कॉम्बिनेशन का आप लड़ोगे मेरे से? एक जनरल बात होगी ना साहब। और ये तो घर में तो सबकी बातें होती हैं। आपने स्टेटमेंट बना के कुछ भी परोस दिया आपने। मैं भी तैयार हूँ मनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम न्याय पे पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पे पूरी भरोसा है। कुछ लोग नहीं करेंगे न्याय तो ऊपर के तो करेंगे। इतना भी देश में अंधेपना नहीं मच रहा है कि बिल्कुल ही कर दिया जाएगा।
हर कोई जानना गलत हुआ है और हमें अपने देश के न्याय पे, सरकार पे पूरा भरोसा है। यहाँ नहीं होगा, सीएम साहब सुनेंगे, सीएम साहब नहीं सुनेंगे, पीएम साहब सुनेंगे। तो अभ्युदय जैन के पिता कह रहे हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सीएम नहीं सुनेंगे तो पीएम सुनेंगे। दरअसल गुना शहर के रहने वाले अनुपम जैन एक बैंक में ऑडिटर है। उनकी पत्नी अलका ने शादी के 7 साल बाद बेटे को जन्म दिया और नाम रखा अभ्युदय जैन। माता पिता का लाडला अभ्युदय गुना के एक महंगे मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। उधर अनुपम की नौकरी भोपाल में होने के कारण पत्नी अलका दिन भर घर पर रहती थी। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को अभ्युदय स्कूल से लौटा और लंच के बाद मां से उसकी बहस शुरू हो गई। गुस्से में अभ्युदय ने अलका को धक्का दे दिया और पिटाई के डर से खुद को वॉशरूम में बंद करने की कोशिश की, लेकिन पीछे दौड़ती अलका के हाथ बेटे के गले में लटकी चेन मिल गई, जिसे उसने जोर से खींचा और अभ्युदय की मौके पर ही मौत हो गई। सदमे में आई अलका ने हत्या को छुपाने के लिए बेटे के शव को अपनी चुनरी और लेगी से बांधकर वॉशरूम में छोड़ा और घर से ताला लगाकर बैडमिंटन खेलने निकल गई। उस दिन वह हमेशा की तरह 4 बजे की बजाय 3 बजे ही सहेली के साथ निकल पड़ी। शाम 6:19 पर लौटकर उसने ट्यूशन टीचर से बात और चाबी खोने का बहाना बनाकर मकान मालिक से दूसरी चाबी ली। दरवाजा खोलते ही चीख पुकार मच गई। पड़ोसियों और मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। अभ्युदय को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में अलका ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक साक्ष्यों से हत्या की सुई मां की ओर घूमी। 22 तारीख को अपराध कायम करके 302 का विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान परिस्थितिगत साक्ष्य, गवाहन, सीडीआर और मेडिकल साक्ष्य कुछ ऐसे आए जिससे उसकी मां की और उन्होंने सारा किया, जिससे साक्ष्यों के आधार पर हमने उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभ्युदय की मां अपने ही बेटे की हत्या के आरोप में जेल में है, लेकिन अब इस मर्डर मिस्ट्री में मृतक के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दी है। उनका कहना है कि पुलिस ने जांच में जल्दबाजी की और जिस जैन को हत्या का आधार बनाया उसे हमारे मना करने पर भी लौटा दिया। फिलहाल देखना होगा इस केस में आगे क्या होता है। आप तक ये खबर पहुंचाई है गुना से विकास दीक्षित ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें MP